डिअर स्टुडंट्स, इयत्ता 9वी विषय मराठी आणि आपण बघत आहोत पाठ क्रमांक 16 शब्दांचा खेळ. लेखिका आहेत हेलन केलर आणि या पाठाचं अनुवाद या पाठाचं केलेलं आहे माधव कर्वे यांनी. तर आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हेलन केलर बहुत खुश थी या उसे अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई जिस दिन उनके लाइफ में उनकी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलेवान उनको पढ़ाने के लिए उनके घर पे आ गई. और उससे पहले उनके लाइफ जिस तरह से कोहरे में जैसे एक जहाज भटक जाता है, उसकी दिशा उसे पता नहीं है कि कब उसका किनारा आ जाएगा, तो उस तलाश में जिस तरह से वो जहाज़ रहता है वैसे ही मनस्थिति में हेलन केलर थी. लेकिन उसे प्रकाश चाहिए था क्योंकि पूरी तरह से सब अंधेरा था और हेलन केलर एक अंधी व्यक्ति है, वो बात गूंगी भी है, हाँ, और उसे सुनाई भी नहीं देता है. फिर हेलन केलर की टीचर उनके लाइफ में आ जाती है. वहाँ से पार्किंस इंस्टीट्यूशन में से लॉरा ब्रिजमैन ने उनके लिए एक बड़ी सी गुड़िया भेजी थी, वो उन्हें मिल जाती है. फिर उनकी टीचर उनके हाथ के ऊपर DOLL मतलब डॉल की स्पेलिंग उनके हाथ के ऊपर लिखती है और हेलन केलर उसी तरह से अपनी उंगलियों से वो रिपीट करती है और उनका अनुकरण करती है. फिर हेलन केलर को बहुत खुशी होती है कि वो कुछ तो सीख रही थी. अभी हम लोग आगे देखते हैं. देखो बच्चों क्या हो गया आगे. मी एक शब्द जुळवत होते. हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं. किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हेही तरी मला कुठे ठाऊक होतं. मी फक्त बोटांनी बाईंचं अनुकरण करत होते. नंतरच्या दिवसात मी ह्याच पद्धतीने पिन, हॅट, कप असे कितीतरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोडी क्रियापदही शिकले. बरेच दिवस बाईंबरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं. देखो हेलन केलर क्या कह रही है कि मैं जब वो उंगली से लेटर्स लिख रही थी तो वो एक शब्द बना रहा था. वो एक शब्द लेटर्स को जॉइन करके वो शब्द बनता है और उससे जाके एक सेंटेंस बनता है. ये मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं खाली अपने टीचर का अनुकरण मतलब उनको इमिटेट कर रही थी, उनको कॉपी कर रही थी. और ऐसा कर कर के मेरे टीचर ने मुझे सिंपल जो शब्द थे जैसे पिन, हैट, कप उनके स्पेलिंग उन्होंने मुझे सिखाए. और बाद में जाके कि उभं राहणं, स्टैंड अप, बसणं, सिट डाउन, चलणं मतलब खड़े रहना, इस प्रकार के जो वर्ब्स थे वो भी मुझे सिखाए. और मैं अब जब मेरे टीचर के साथ रहने लगी तब मुझे पता चला कि हर एक चीज़ को कुछ तो नाम रहता है और जो चीज़ अगर मुझे चाहिए तो वो पाने के लिए टीचर मेरे हाथ के ऊपर उस चीज़ का नाम लिखती थी और वो चीज़ मुझे मिलने लगी. मतलब किस तरह से टीचर ने उनको सिखाना शुरू किया. देखो क्योंकि हेलन केलर सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती बच्चों. ओके, अभी आगे देखो क्या हो गया. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असताना बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिलं DOLL म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना एकच शब्द एकच. त्याआधी MUG आणि WATER म्हणजे वॉटर तर मी हट्टाने म्हणायची म्हणजे खाणाखुणा करतच, हाँ मतलब वो देखो म्हणायची मतलब वो बोल नहीं सकती लेकिन अपने सिंबल साइंस लैंग्वेज से. अभी देखो क्या हो गया कि मुझे नई डॉल मिल गई थी तो और मेरी पुरानी वाली जो थी वो जूनी मतलब ओल्ड थी और चिंध्या झालेली. चिंध्या मतलब वो टूट गई थी, उसके पीसेस हो गए थे. तो एक दिन मैं अपने नए डॉल के साथ खेल रही थी तभी मेरे टीचर ने वो जो पुरानी वाली डॉल लेके आई आणि माझ्या मांडीवर मेरे लैप के ऊपर रखी और मेरे हाथ के ऊपर लिखा कि ये दोनों डॉल है, एक पुरानी है एक नई है, लेकिन इन दोनों को क्या बोलते हैं DOLL.
तो ये शब्द मेरे यहाँ पे लिखा तो मैं क्या हो गई, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। अभी देखो हेलन केलर कह रही कि मैंने एमयूजी मग और वाटर ये लिखा था, तो मतलब वो मैं समझ गई थी। माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि नए डॉल जो डॉल थी उसको भी डॉल बोलना, पुरानी जो डॉल थी उसको भी डॉल बोलना। पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवलं असावं। तानमान मतलब मेरा मेरा मूड देख के आगे जाके मैं कभी उनको पढ़ाऊंगी, ऐसा उसने सोचा होगा। आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं। त्यांचं ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली। त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायाशी पडलेले मला जाणवल्यावर मला उकळ्या फुटू लागल्या। देखो बच्चों की उकळ्या फुटू लागल्या मतलब ये वाक्प्रचार है कि मला खूप आनंद झाला। मतलब पहले टीचर ने क्या किया कि डॉल लिखा तो हेलन केलर कंफ्यूज हो गई, वो हिरमोड झाला। हिरमोड मतलब नाराज झाली, वो कंफ्यूज हो गई कि पुरानी डॉल को भी डॉल बोलने का और नए वाले को भी डॉल बोलने का। तो उसने क्या किया, अपनी जो नई डॉल थी उसको हिसकाउन हिसकाउन मतलब खींच कर उसको जमीन के ऊपर जोरों से फेंक दिया। तो वो उसके पूरे पार्ट्स निकल के हेलन केलर के पैरों तक आ गए। उसने वो महसूस किया कि ये टूट गई है। तो हेलन केलर को बहुत खुशी हो गई, उकळ्या फुटू लागली मतलब वो बहुत खुश हो गई कि चलो कि ये अभी मुझे मेरी टीचर परेशान नहीं करेगी बार बार डॉल ये स्पेलिंग लिख के। ओके, अभी देखो आगे क्या हो गया। हाँ, वाटलं बरं झालं एकदाची पीडा गेली, एवढा थैथयाट करूनही ना खंत ना खेद असाच माझा आविर्भाव होता। ती बाहुली मला ना आवडती होती ना। माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळूवार भावना कुठून उगवणार। बघा काय सांगते हेलन केलर की इतना सब कुछ थैथयाट करून मतलब क्या कि इतना सब कुछ ड्रामा करने के बाद मुझे खंत खंत मतलब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मला वाईट वाटलं नाही, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था क्योंकि वो डॉल माझी ना आवडती मुझे पसंद नहीं थी। और एकदाची पीड़ा गेली, पीड़ा मतलब क्या, पेन त्रास या तकलीफ बोलते नहीं गए कि वो चली गई। आणि माझ्या निश्चल निश्चल मतलब स्टिल या वो अभी भी क्या नहीं है, माझं जग कसं आहे, निश्चल आहे। अंधाऱ्या जगात अंधेरा है उसकी लाइफ में, हळूवार भावना कुठून, या ये जो फीलिंग्स है मेरे लाइफ में नहीं आ सकते क्योंकि मेरी लाइफ में पूरा अंधेरा है। बाईंनी मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाडून शेकोटी जवळच एका बाजूला लोटली। माझे डोकेदुखी गेल्याने मलाही हायसं वाटलं। बाईंनी माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं, आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचं। या विचाराने मी पुन्हा आनंदाने टुनटुन उड्या मारू लागले। पाऊल वाटेने जात आम्ही विहिरीपाशी आलो। इथंही हनिस्कल वेळीच्या जाळ्या होत्या, त्यांच्या फुलांचा सुगंध दरवळत होता। बघा कि टीचर ने क्या किया कि वो जो टुकड़े हो गए थे डॉल के वो पूरे इकट्ठा किए और आपको पिक्चर में दिख रहा है शेकोटी। शेकोटी मतलब वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है ना अमेरिका में, तो वहाँ पे गर्मी के लिए ऐसा फायर लगाते हैं, तो उसके पास शेकोटी मतलब वो जो फायर है वहाँ पे उन्होंने वो इकट्ठा करके रखे। मेरा डोके दुखी मतलब ये डॉल एक मेरे लिए सरदर्द बन गया था, तो वो चली गई इसलिए मुझे हायसं वाटलं। हायसं म्हणजे बरं वाटलं, मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे टीचर ने मेरे हाथ में हैट दी, HAT हैट मतलब वो कैप जो थे वो घालते, वो पहन के मैं चली गई। आता बाहेर छान उबदार उन्हात मतलब धूप में मुझे जाने को मिलेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। आनंदाने टुनटुन उड्या मारू लगले। वो वहाँ पे विहिरी पाशी, विहिरी मतलब वेल थी, वहाँ पे वो गए। वहाँ पे भी हनिस्कल वेली, हनिस्कल एक प्रकार का
क्लाइंबर्स है, उसके जो बेल थे वहाँ पे थी, जाली थी, और उनके फ्लावर्स का सुगंध सुवास सब जगह पे फैल गया था. कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होतं. त्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी माझा हात धरून ठेवला. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पानी की जो धार है वहां पे उनके टीचर ने उसका हात रखा. एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिला. WATER. आधी सावकाश, मग झरझर. मी एकदम निश्चल उभी राहिले. माझं सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालीवर एकवटलं होतं. देखो कि टीचर ने उनका हाथ पानी के नीचे रखा और ठंडा पानी उसके हाथों में से हाथों के ऊपर से जाने दिया. फिर अपने हाथ से वहाँ पे उसके हेलन केलर के हाथ पे लिखा WATER वाटर. पहले धीमा लिखा, फिर फास्ट लिखा. हेलन केलर चुपचाप खड़ी थी, निश्चल. निश्चल मतलब बिना हिले, कुछ भी किए. सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचाली, उसका पूरा ध्यान उनके टीचर की जो उंगलियां थी वो क्या लिख रही उसके ऊपर था. एकाएकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो याची अस्पष्ट जाणीव झाली. गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार मी अनुभवला. देखो कि जो स्मृति थी, माझी आठवण, स्मृति मतलब क्या, मेरी जो मेमोरी थी वो गुम हो गई थी, वो मुझे अचानक से मिल गई. इतने दिनों से मैं कुछ भूल गई थी, ये मुझे जानी हो गई, मुझे एहसास हो गया. और जो वो थ्रिल था उसके उसमें छुपा हुआ, वो मैंने एक्सपिरियन्स किया. वॉटर, वॉ आणि भाषेचं कोडं एकदम माझ्यासमोर जसं उलगडलं. अरेच्छा, पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार, नाचत, उसळत काहीतरी जातं ते. त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दाने माझ्या आत्म्याला जशी जाग आली. देखो उसको बाद में समझ में आया, उसका वो पजल सॉल्व हो गया कि पानी मतलब जो ठंडा रहता है, जो हमारे हाथों से उसळत जातं, नाचता हुआ जाता है, और हमारे आत्मा, आत्मा मतलब अंतर्मन को जैसे जाग आ गई, उसको वो जिंदा हो गया. प्रकाश, आशा, आनंदाची उधळण केली, मुक्त केलं. अजूनही तसे ह्या वाटेत बरेच अडथळे होते, पण लवकरच ते दूर होणार होते. देखो कि हेलन केलर कह रहे कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ अड़थड़े मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली थे, डिफिकल्टीज थी, लेकिन वो भी मिटने वाली थी या सॉल्व होने वाली थी. आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो टीचर उसको पानी, वॉटर ये सिखा रही है. ओके, आगे देखो की आज आपण कोणते शब्दार्थ बघितले मुलांनो. बघा की खंत. खंत मतलब क्या, खेद, किंवा ज्याला आपण म्हणतो रिग्रेट ना, वरी. किंवा पीडा, पीडा म्हणजे छळ, किंवा ज्याला आपण म्हणतो ट्रबल, पेन. निश्चल, निश्चल म्हणजे अचल, स्टिल, मोशनलेस. एकाएकी, अचानक, सडनली. ओके. स्मृती, स्मृती म्हणजे आठवण, मेमरी. आत्मा, आत्मा मतलब अंतर्मन, सोल किंवा सेल्फ. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच.